बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कचौरियाँ, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और लेहरदार कचौरियाँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में आप ये कचौरियाँ बना लें, बना के सेव करके रख सकते हैं ताकि रमज़ान में आप जो है निकाल के उसको अच्छे तरीके से फ्रीज़ करी हुई कचौरियों को आपने अच्छे तरीके से पका लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी और एक क्रंची सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है रेसिपी। तो शुरू करते हैं मज़ेदार और टेस्टी और बिल्कुल न्यू तरीके से बनाए जाने वाली कचौरियाँ जो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमने ले लेना है, एक बाउल ले लेना है, उसमें हमने 1 कप डालना है मैदा। 1 कप मैदे में हमने 2 टेबल स्पून भर के घी ऐड करना है। आप ऐसे ही घी ऐड कर सकते हैं, आप मेल्ट किया हुआ भी घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डालना आपने घी है क्योंकि घी जो है उससे ये क्रंची बनती हैं, क्रिस्पी बनती हैं। थोड़ा सा इस पर ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और घी को मैदे के अंदर मेल्ट कर लेंगे। अच्छे तरीके से घी को मैदे के अंदर मेल्ट करने के बाद हमने हल्के सी इसको मुट्ठी बनानी है। जब मुट्ठी बनना शुरू हो जाए तो उस हिसाब से हमने इसको गूंद लेना है। तो थोड़ा सा हमने कप में पानी डालना है और हस्बे ज़रूरत हमने इसमें पानी ऐड करना है। डो को हमने सख्त गूंदना है क्योंकि नरम डो हम जब गूंदेंगे तो उसकी लेयर्स नहीं बनेगी। तो इसीलिए हम जो है ये सख्त जो है वो डो बनाएंगे और सख्त डो जो है वो गूंदेंगे। सख्त डो गूंदने के बाद हमने इसको रेस्ट दे देनी है। थोड़ी देर हमने इसको दे देनी है रेस्ट इतनी हमने इसको रेस्ट देनी है कि साथ हमने दूसरी जो फिलिंग है ना वो रेडी करनी है। तो इस तरीके से हमने सख्त वाला आटा गूंदना है, ठीक है। आटे को हम जो है ऊपर से कवर करके रख देंगे। उसके बाद मैंने ले लिया है एक पैन के अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है और हाफ़ ही टेबल स्पून हमने इसमें धनिया साबुत ऐड करना है। आप हाथों में मसल के इस तरीके से आप इसमें धनिया ऐड कर सकते हैं और दोनों चीज़ों को हमने रोस्ट कर लेना है। जब अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो जाएंगी ना, उसके बाद हमने 1 अदद प्याज लेना है जिसको बारीक स्लाइस में काट लेना है। उसको भी हम इसके अंदर डालेंगे और हल्का सा उसको भी फ्राई करेंगे क्योंकि वो हमें क्रंची ही चाहिए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको पकाएंगे भी नहीं और ना ही कलर आने देंगे। हल्का सा हम इसको पका लेंगे। उसके बाद मैंने ले लिए आलू मेरे पास आधा किलो थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके मैश कर लिया है। मैश करने के बाद हम आलू जो है ये प्याज के मिक्सर में डाल देंगे। जब सारे आलू डाल चुके हैं तो उसके बाद हम कुछ मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। बेसिक मसाले जो घर में मौजूद होते हैं वही मसाले हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड करना है जो मसाला है उसमें चाट मसाला डालने के बाद हमने फिर इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। उसको डालने के बाद हमने थोड़ी सी जो है इसमें हल्दी ऐड करनी है और ये थोड़ी सी वीडियो मुझसे मिस हो गई है। इसमें मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है, हल्दी ऐड किया है, नमक ऐड किया है और जो आमचूर पाउडर है ना वो पंसार की दुकान से मिल जाता है, वो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिए क्योंकि इससे थोड़ा लुक बहुत खूबसूरत आती है और खाने में भी इतना टेस्टी होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आमचूर पाउडर है, इस तरह कलर का होता है। अब ये इसमें जब डालेंगी ना तो बिल्कुल बाज़ार से भी मज़े के जो है ये आपकी कचौरियाँ तैयार होंगी। और आप देख सकते हैं बाज़ार में तो इतनी महंगी कचौरियाँ मिलती है ना कि बंदा 1 से 2 ही कचौरियाँ ले सकता है, लेकिन घर में आप 1 कप से आप ढेर सारी कचौरियाँ बना सकती हैं जो आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके रख सकती हैं। तो वो फिलिंग को हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम जो है इधर पेड़े बनाते हैं कि कितने बनते हैं पेड़े। तो इस तरीके से हम लम्बाई की शेप में जो है इसको लंबा कर लेंगे। फिर हम नाइफ़ की मदद से इसका एक एक पेड़ा बना लेंगे
और आप याद रखें कि एक पेड़े से 2 कचौरियाँ हमारी निकलेंगी। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 पेड़े हमारे बनने हैं। तो माशाल्लाह से 14 कचौरियाँ बन के रेडी होंगी। तो इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। फिर हम इसको बेलेंगे। पेड़े पे काउंटर पे हम रख लेंगे पेड़े को और उसको अच्छे तरीके से बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी बनाने के बाद फिर हमने ब्रश की मदद से सारा उस पर घी लगाना है। आप याद रखें आपने घी लगाना है, घी से क्रिस्पी बनेंगी और लेयर्स भी बहुत खूबसूरत बनेंगी। तो घी को हमने मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद हमने सारे रोटी के ऊपर घी लगा लेना है। उसके बाद मेरे पास ये चाय वाला जो छन्नी है ना वो है, उसकी मदद से हम जो है इसके ऊपर इस तरीके से मैदे की डस्टिंग करेंगे ताकि जो है अच्छी तरीके से सारी रोटी के ऊपर मैदा जो है हम लगा सकें। जब सारी रोटी के ऊपर मैदा लग जाएगा ना, उसके बाद हम रोटी को फोल्ड करेंगे। किस तरीके से फोल्ड करेंगे आप ज़रूर जो है ये गौर से देखें ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। इस तरीके से हमने एक साइड से उठा के इधर रखनी है और दूसरी साइड से भी उठा के हमने इसके ऊपर दबा देनी है। उसके बाद हमने फिर से जो है, मैंने ये एक कटोरे में घी गरम किया है ना, तो उसी में हमने ये ऐसे लगा लेना है और फिर से हमने छन्नी की मदद से ऊपर इसके आटा लगा देना है। फिर इसको डबल कर देना है इस तरीके से। फिर थोड़ा सा हम बेलन की मदद से इसकी लंबाई की शेप जो है वो इस तरीके से कर लेंगे ताकि जो है थोड़ी सी जब हम इसको फोल्ड करें ना थोड़ा सा लंबा हो, तो ज़्यादा जो है हम इसको ज़्यादा देर फोल्ड कर सकें। तो इस तरीके से हमने फिर दोबारा से ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा लेना है घी। घी लगाने के बाद हमने फिर से इसके ऊपर डस्टिंग कर देनी है मैदे की और फिर हमने इसका रोल बनाना शुरू करना है। रोल हमने बनाना है बहुत ही कस के बनाना है, ज़ोर से बनाना है ताकि ढीला ना रहे। जब ढीला नहीं रहेगा तो लेयर्स अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करते रहना है। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसको 1 बाय 1 फोल्ड करना है ताकि अच्छे तरीके से ये रोल बन जाए और ये बिल्कुल ढीली ना हो और लेयर्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत बनेंगी इस तरीके से। तो अभी मैं आपको इसको काट के भी बताऊंगी, तो दिखाऊंगी कि किस तरह इसकी लेयर्स बनती है, लेकिन नाइफ़ की मदद से नहीं। जब आप नाइफ़ की मदद से इसको काटेंगे ना तो ये सारा हो जाएगा ख़राब, इसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। तो इसको हम धागे की मदद से करेंगे। ये मेरे पास नलकी है, नलकी का धागा ले लेना है हमने। इस तरीके से हमने इसको काटना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कट गई और कटने के बाद आप देखें कि इसकी लेयर्स कितनी खूबसूरत लेयर्स आई हैं। इसी तरह की लेयर्स हमारी कचौरी पे भी आएंगी, लेकिन थोड़ी सी आप गौर से देखेंगे और एहतियात से। अभी आपने इस तरह करना है कि ये जो लेयर्स वाली चीज़ है ना, इसको आपने नीचे की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। जब आप ऊपर की तरफ से इसको रखेंगी ना तो इसकी सारी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। हाथों की मदद से हम थोड़ी देर इसको हाथों से इस तरीके से करेंगे। फिर हमने ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके बेलन की मदद से इससे बेल लेना है। याद रखें हमने ना ही इसकी साइड चेंज करनी है और ना ही हमने दूसरी साइड लेयर्स वाली साइड से बेलन चलाना है, क्योंकि जब लेयर वाली साइड से बेलन चलाएंगे ना तो सारी लेयर्स जो है वो गायब हो जाएंगी। इसलिए हम एक ही साइड से इसको करेंगे बड़ा। जब हमने कचौरी के साइज़ की जो है रोटी हमने बेल लेनी है ना, उसके बाद मैंने ले लेना है एक बाउल। तो देख सकते हैं आप ये लेयर्स बिल्कुल ख़राब नहीं हुई हैं। बाउल लेना है और बाउल को लेयर्स वाली साइड नीचे रखनी है और दूसरी साइड जिधर से हमने बेलन को बेला है ना वो ऊपर रखने हैं। और ये मेरे पास वो मिक्सर है जिसके मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। जितनी मेरे पास कचौरियाँ थी उतने ही मैंने एक साइज़ के सारे बॉल्स बना के रख लिए हैं, क्योंकि किसी में ज़्यादा किसी में थोड़ा, फिर एंड में जो रह जाती है ना उसमें फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए एक जैसी बॉल्स बना के आप रख लें। जितने आपके पास पेड़े हैं उस हिसाब से आप बॉल्स बना लें। इस तरीके से हम ऊपर से इसको कवर करेंगे, फिर इस तरीके से इसको दबा के
इस तरीके से करेंगे ताकि ये अंदर से खुले नहीं, और थोड़ी सी हाथों की मदद से हम इसको दबाएंगे और ये मज़ेदार सी कचौरी रेडी हो चुकी है। तो ये 4 कचौरियाँ मैंने रेडी की हैं। इनको करते हैं फ्राई करना शुरू। जो बाकी रह गई हैं उनको भी मैं साथ साथ जो है वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्राई की बात है तो हमने हल्की आंच पे पकाना है इसको, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। जब आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसकी लेयर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। जब आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसकी लेयर्स खुल के आएंगी। तो हम हल्की आंच पे 6 से 7 मिनट एक साइड से हमने पका लिया है। अभी हमने साइड चेंज करनी है। आप देख सकते हैं 6 से 7 मिनट के बाद हल्का सा कलर आया है, अंदर तक ये पकी हैं। और ये अंदर तक जब पकेंगी तो ये बहुत ही क्रिस्पी पकेंगी और इसकी लेयर्स भी खुल के आएंगी और बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। अभी हमने इस साइड से पकाना है 5 से 7 मिनट। हमने इस साइड से हल्की आंच पे इसको पका लेना है ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो खुल के आएँ। तो जब आप साइड चेंज करेंगे तो आप देख सकेंगे कि माशाल्लाह से जो है कितनी खूबसूरत जो है हमारे इस कचौरियों की लेयर्स आई हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी। आप जो है वो सोच भी नहीं सकते कि हम घर पे इतनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, तो बाज़ार की चीज़ें क्यों खाएं। आप अभी भी बहुत टाइम है, तो माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत हमारी जो है वो लेयर्स बन के रेडी हुए हैं। तो अभी भी टाइम है, आप अपने घर में बनाएं, इसको बना के फ्रीज़ कर लें ताकि अच्छे तरीके से रमज़ान में आराम से आप पकाएं। फ्रीज़ करने के बाद आपने इसको कर लेना है। तो ये देख सकते हैं, ये माशाल्लाह चटनी के साथ कचौरियाँ रेडी हैं। 6 अदद मैंने कचौरियाँ बना भी ली हैं और ये मेरे पास 8 अदद कचौरियाँ हैं जिनको मैंने रख देना है फ्रीज़र के अंदर इसी प्लेट में। और फिर मैंने जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी उसके बाद मैंने किसी बंद ढक्कन वाले डब्बे में या शॉपर में किसी में भी आप डाल सकते हैं। तो अभी आपको मैं चेक करके बताती हूँ, आपको इसको तोड़ के बताऊँगी कि किस तरह मज़ेदार सी ये लेयर्स वाली जो है कचौरियाँ हमारी बन के रेडी हुई हैं। देख सकते हैं सब कचौरियों में कितनी ज़बरदस्त लेयर्स हैं। और ये माशाल्लाह से इसकी जो है वो आवाज़ भी बहुत खूबसूरत आ रही थी, लेकिन आवाज़ मेरी जो है वो मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी है। और आपको तोड़ने में भी बिल्कुल पता चल जाएगा ये कितनी क्रिस्पी और कितनी जो है लेयरदार और मज़ेदार जो है ये हमारी कचौरियाँ बनी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जो आपने फ्रीज़र में रखी है ना कचौरियाँ, उनको जब आप पकाने लगें दोबारा से रमज़ान में निकालें तो आधा घंटा पहले उनको निकाल के रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो फिर आप इसी तरीके से हल्की आंच पे उनको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो है ये कचौरियाँ बन के रेडी होंगी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।